क्या हो अगर एक ही सच को 3 बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से बताया जाए। मान लीजिए एक कहानी को रहस्य बनाकर, फिर उसी को साइंस के नजरिए से और फिर उसी को एक प्रेरणा की तरह पेश किया जाए। आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, एक बहुत ही अनोखी कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरी कहानी की जड़ में बस यही एक सवाल है, क्या एक छोटा सा पल, बस एक लम्हा, आने वाले कल की पूरी कहानी को बदलने की ताकत रख सकता है? सोचने वाली बात है। तो ये कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही खास तारीख और समय पर। हर कहानी की शुरुआत, हर नजरिए की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे पल से जिसमें एक अजीब सा रहस्य और एक गजब की सटीकता है। और पता है क्या, इस सवाल का जवाब मिला एक 17 साल के लड़के को, जिसने ये जाना कि हाँ, ऐसा हो सकता है। भविष्य को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि बदला भी जा सकता है। चलिए इस कहानी को इसके पहले रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले कहानी के पहले संस्करण में उतरते हैं, जो एक रहस्यमयी उपन्यास की तरह है। ये वो पहलू है जो हमें अपनी सीट से बांधे रखेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, रात का वक्त है, एक शांत सुनसान छत, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। और फिर घड़ी पर नजर पड़ती है। वक्त है 11:11। ऐसा लगता है जैसे समय बस इसी पल के लिए रुक गया हो। कहानी का हमारा हीरो भौमिक ठीक इसी पल अपनी सांस रोक लेता है। और बस उसी एक लम्हे में वो आज से निकलकर आने वाले कल में पहुंच जाता है। ये कोई सपना नहीं था, ये एक हकीकत थी। तो असल में उस रात हुआ क्या? देखिए, भौमिक ने अपने दोस्त रोहन का एक बहुत ही भयानक बाइक एक्सीडेंट देखा। ये भविष्य की एक झलक थी, लेकिन भौमिक की एक चीख ने उस भविष्य को वहीं तोड़ दिया और असल दुनिया में वो हादसा कभी हुआ ही नहीं। रोहन बच गया, एक जान तो बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, ये सब हुआ कैसे? तो चलिए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और थोड़ा विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। समझते हैं कि आखिर इस सब के पीछे का साइंस क्या था। ये है कहानी का दूसरा संस्करण, जो पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पर आधारित है। सवाल वही है, ये कैसे मुमकिन है? आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या था? कोई तो वजह होगी। जवाब है डेल्टा पाई डेल्टा टाइम स्क्वेल्च पोर्टल। अभी सुनने में बहुत भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, पर आसान भाषा में समझें तो ये एक थ्योरी है। ये गणित के सबसे रहस्यमयी नंबर पाई और 11-11 के खास समय का इस्तेमाल करती है, जिससे क्वांटम लेवल पर भविष्य देखने का एक दरवाजा खुलता है, जैसे मानो एक पल के लिए समय को निचोड़कर आगे झांक लिया हो। और हाँ, ये कोई एक रात का करिश्मा नहीं था। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 साल लंबा एक्सपेरिमेंट था। इसकी शुरुआत 2008 में भविष्य की पहली झलक देखने से हुई और ये 2025 में सोलांश के सक्रिय होने तक जाता है। मतलब ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मिशन था। और ये देखिए, ये डेटा टेबल तो और भी कमाल की है। ये सीधे भौमिक की पीएचडी थीसिस से ली गई है। ये दिखाती है कि हर एक्सपेरिमेंट का एक खास नतीजा निकला। सोचिए जरा, एक दोस्त की जान बचाने से लेकर कॉलेज का प्रोजेक्ट पास करवाने और आखिर में सोलांश नाम की किसी रहस्यमयी चीज को जगाने तक का सफर। तो ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया होगा? 10 बार? 100 बार? नहीं, पूरे 6215 बार। इतनी बार भविष्य में झांका गया। तो जाहिर है ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक खोज थी। अच्छा, अब कहानी के तीसरे और सबसे पर्सनल पहलू पर आते हैं। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी न तो कोई रहस्य है और न ही कोई जटिल साइंस, बल्कि ये हमारे अपने लिए एक ताकत का जरिया बन जाती है। इस हिस्से की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी लाइन से, जो डायरी के पहले पन्ने पर लिखी है, पाई अनंत है, तुम भी। ये लाइन गणित के एक नंबर पाई को सीधा सीधा इंसान की क्षमता से जोड़ देती है। संदेश बहुत साफ है, जैसे पाई की कोई सीमा नहीं, वैसे ही हमारी अपनी काबिलियत की भी कोई सीमा नहीं है। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड भी है। ये 4 कदम बताते हैं कि कोई भी अपना स्क्वेल्च पॉइंट कैसे बना सकता है। घड़ी देखो, सांस रोको, अपना भविष्य देखो, और अगर वो पसंद ना आए तो उसे बदल दो। तो हमने एक ही सच को 3 अलग-अलग चश्मों से देखा, एक रहस्य, एक वैज्ञानिक दस्तावेज और एक निजी डायरी।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर लेखक ने ये अनोखा तरीका अपनाया ही क्यों? देखिए, यहाँ पर पहले 2 तरीकों को आमने सामने रखा गया है। रहस्यमयी उपन्यास का मकसद था कि हम उस घटना की भावना को महसूस करें, उसके सस्पेंस को जिएं, जबकि वैज्ञानिक दस्तावेज का मकसद था कि हम समझें कि वो घटना कैसे हुई। एक दिल के लिए था तो दूसरा दिमाग के लिए। तो कुल मिलाकर ये 3 रास्ते हमारे सामने रखे गए हैं। विज्ञान हमें कैसे का लॉजिक देता है, रहस्य हमें क्या का अनुभव देता है, और प्रेरणा हमें बताती है कि हम इसे खुद पर कैसे लागू कर सकते हैं। असल में लेखक पढ़ने वाले को ये चॉइस दे रहा है कि वो इस सच से किस तरह जुड़ना चाहता है। लेकिन इन तीनों कहानियों में एक ऐसा धागा है, एक ऐसा नाम है जो हर बार आता है और एक अनसुलझी पहेली की तरह रह जाता है। सोलांश आ रहा है। ये एक छोटा सा लेकिन डरा देने वाला नोट 2015 में प्रोफेसर की मौत के बाद भौमिक की लैब में मिला था, और ये नोट इस पूरे वैज्ञानिक प्रयोग को एक बहुत ही अंधेरे और अनजाने भविष्य से जोड़ देता है। और हम इस कहानी को इसी सवाल पर आके छोड़ते हैं। आखिर ये सोलांश कौन है या क्या है? क्या ये इस प्रयोग का असली मकसद है या फिर एक ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? इसका जवाब शायद इन तीनों कहानियों के बीच कहीं छुपा है।